हेलो एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू डू अ काइनोडर्मेटाज। ठीक है, अच्छे से समझेंगे पूरे फाइलम को। सो इसका शायद पार्ट 2 भी बन जाए, सो मेक श्योर यू वॉच दैट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 देखे यू आर फील लाइक ओके वी आर यू आर गुड टू गो, बट नो, डू वॉच दैट टू। अब देखो, अकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। लाइक ये स्किन है, स्किन के ऊपर ये देख रहे हो कोई भी रेस्ड पार्ट, उसको आप इस तरीके से, इसकी बॉडी जो होती है ना, जैसे हम लोग बात करेंगे स्टारफिश की, स्टारफिश अकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो अगर आपको अब तक लग रहा था कि स्टारफिश फिश है, तो ऐसा नहीं है। स्टारफिश इज़ नॉट अ फिश। ठीक है, इसी तरीके से जेलीफिश, जेलीफिश इज़ नॉट अ फिश। जेलीफिश कौन से फाइलम का मेंबर है? नाइडेरिया का। अकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है स्टारफिश। स्टारफिश नॉट अ फिश। हाँ, इसके नेम में, इसके नाम में फिश आता है, डजंट मीन्स द फिश। So don't believe the names. Okay. Don't always believe the names. अकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। डर्म का मतलब, डर्मेटा का मतलब है स्किन्ड। तो इसका जो सरफेस होता है, इट हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। इतने कोई इसके शार्प स्पाइंस तो नहीं होते, बट स्टिल इसकी बॉडी सरफेस स्मूथ नहीं होता, इसीलिए इसको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोला जाता है। सबसे पहले तो देखो हमारे पास, मैं आपको इसकी एक ट्रिक दे देती हूँ हैबिटाट लर्न करने की। 2 फाइलम आपको याद होने चाहिए जो कि मेराइन है, टोटली मेराइन। पहला है आपका अकाइनोडर्मेटा और दूसरा है हेमिकोर्डेट्स। ये दोनों के दोनों क्या है? फुली मेराइन है, एक भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्वाटिक तो है ही है, बट एक्वाटिक में भी क्या, मेराइन या फ्रेश वाटर, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ देम आर मेराइन। और ये सिर्फ 2 फाइलम है जिसका पूरा मेंबर मेराइन है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि हैबिटाट कैसा है, तो ऑल मेराइन। उसके बाद सिमेट्री कैसी रहती है इनकी। देखो, सिमेट्री इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले जब ये लार्वल स्टेज में होता है, समझ लो इसका बेबी स्टेज को लार्वल स्टेज बोला जाता है। जब ये लार्वा होता है तो ये बायलेटरल होता है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है। लेकिन जब ये एडल्ट बन गया तो इसके अंदर आ गई रेडियल सिमेट्री। ये देखो, पहले ये देखो कैसा था, ये लार्वा है, लार्वा की बायलेटरल सिमेट्री है। फिर जब ये कन्वर्ट हुआ एडल्ट के अंदर तो इसकी बन गई कैसी, रेडियल सिमेट्री। सही है। उसके बाद इसकी देखो, अब जैसे स्टारफिश है तो यू सी इसकी 5 आर्म्स हैं, या फिर 5, देयर आर 5 कॉर्नर्स, तो इसीलिए हम इसे पेंटा रेडियल बुलाते हैं। पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है इसकी। आपसे पूछ सकते हैं ट्राई रेडियल सिमेट्री, बाय रेडियल होती है या पेंटा, तो यू शुड से इसकी सिमेट्री होती है पेंटा रेडियल। उसके बाद सीलोम की बात करें तो सीलोम में ये यूसिलोमैटिक होता है और ड्यूट्रोस्टोमिक होता है। ठीक है, एक होता है प्रोटोस्टोम, एक होता है ड्यूट्रोस्टोम। तो हमारे पास लास्ट वाले जो 3 फाइलम्स है, कौन कौन से? अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये तो तीनों की तीनों क्या है? ड्यूट्रोस्टोम है। इससे पहले जो 3 फाइलम्स हैं वो प्रोटोस्टोमो वाले होते हैं। तो ये आप बेसिक्स के अंदर पढ़ते हो, ये तो बेसिक्स वाली, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखते हो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद स्केलेटन के लिए, यानी कि इनकी बॉडी को सपोर्ट देता है एंडोस्केलेटन। एक्सो नहीं होता इनके पास होता है एंडोस्केलेटन। रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर होती है बट कोई ऑर्गन नहीं होता इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जैसे इनकी बॉडी में यहाँ पे इस तरीके से स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहा जाता है ट्यूब फीट्स। ये ट्यूब फीट का काम होता है रेस्पिरेशन करना। ठीक है, इनकी बॉडी में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो मीडियम है सर्कुलेशन का वो ब्लड है, तो इनकी बॉडी में वाटर इज़ द मीडियम, वाटर से ही सब कुछ हो रहा है। खाना बॉडी के अंदर वाटर से आ रहा है, एक्सक्रीशन भी एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। आपसे पूछ सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन विच फाइलम, तो अकाइनोडर्मेटा। उसके बाद अकाइनोडर्मेटा के बारे में, इनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, इनके पास कोई हेड नहीं होता, इनके पास एंडोस्केलेटन होता है। उसके बाद अगर बात करें, अच्छा, इनके पास ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोला जाता है ट्यूब फीट्स। ट्यूब फीट्स का काम होता है लोकोमोशन करवाना, रेस्पिरेशन करवाना और फूड को कैप्चर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जितना मैंने सिंपल बनाया उतना सिंपल नहीं होते, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इनको ये ट्यूब फीट बनाया है मैंने, एक ट्यूब फीट, इसको पोडियम बोला जाता है, इस हेड को एम्प्यूला बोलता है।
ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए आपको बस इतना याद रखना है इसका काम क्या है। इसका काम है लोकोमोशन, मूवमेंट में काम करवाता है, चलने फिरने में। दूसरा है रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वन इज़ फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल फाइलम है कानाग्रामेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमारा ये फाइलम कंप्लीट हो जाएगा।